हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर जिसके साथ भी स्कैम हुआ हो, कोई भी इंसान हो जो मतलब कि बहुत बड़े मुसीबत में पड़ा हो, जिसके साथ स्कैम हुआ हो, जिसके पैसे फंसे हुए हो, आज इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में उस चीज़ के बारे में बताऊँगा कि आप लोग कैसे अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो, कौन से तरीके होते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो शायद आपको इसके बाद किसी दूसरे वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि मेरे भी किसी दूसरे वीडियो को देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताऊंगा, और जो लोगों के मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। एक्चुअल में आप लोगों को पता होगा कि जो जिनके साथ भी ऐसा फ्रॉड होता है उनको पता होगा कि ये फ्रॉड कैसे होता है। मोस्टली सोशल मीडिया के वजह से ही ये फ्रॉड हो पाता है। आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं अगर सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा है तो हमें नुकसान भी बहुत है। और एक्चुअल में जो डेली रूटीन बेसिस पे जो भी हम चीज़ें करते हैं, और अगर अचानक से हमें किसी चीज़ का ऑफर मिलता हो, क्योंकि हर इंसान का कहीं ना कहीं नीड है वो पैसा बहुत बड़ा ज़रूरत है हर एक इंसान का। और हर एक इंसान को पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए, अपना घर चलाने के लिए। और लोग फिर इस चक्कर में कम टाइम में ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आते हैं और अलग अलग लोगों के झांसे में आकर अपना ज़िंदगी भर का जो कमाई होता है लुटा देते हैं। तो होता कैसे है मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा। तो एक्चुअल में जिन लोगों के साथ भी स्कैम हुआ है, तो स्कैम होने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है लालच। लालच ही हमको जो है एक बहुत बड़े मुसीबत में फंसाता है, और हमारा ज़िंदगी भर का जो कमाई है, हमारा ज़िंदगी भर का जो पैसा है वो डूब जाता है। लालच से ही सब स्टार्ट होता है। लोग बोलते हैं कि सर मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, मेरे साथ फ्रॉड हो गया, टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम हो गया, या फिर गूगल रिव्यू, अलग अलग इंस्टा पर भी बहुत स्कैम होता है, फेसबुक पर भी स्कैमर्स एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जो है स्कैमर्स एक्टिव रहते हैं। और लोग बोलते भी हैं कि सर हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, हमने ऐसे कर दिया, हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। लेकिन सबसे बड़ी गलती आपने ये की है, लालच। लालच ही आपको फंसाया है और लालच ही आपको डुबाया है। ज़िंदगी भर का कमाई लालच के वजह से ही चल जाता है। आपको लगता है कि पैसे शॉर्टकट में आप कमा सकते हो, आपको लगता है कि पैसे आप बिना मेहनत के कमा सकते हो, और इस चक्कर में ही आप लोग फंसते हो और ज़िंदगी भर पछतावा रहता है इसका। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है और वो टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम है, तो जिसके साथ हुआ है उसको तो पूरा पता होगा, लेकिन जो उसके साथ हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा कि होता क्या है। क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें कैसी होती हैं, लोग कैसे फंसते हैं, और लोगों का पैसा रिकवर क्यों नहीं हो पाता, और अगर जिसका रिकवर होता है तो उसके पैसे रिकवर कैसे हो पाते हैं। तो सबसे पहले हमको एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, जहाँ पर हमें ऑफ़र दिया जाता है जॉब का, कि हम आपको ऑनलाइन जॉब प्रोवाइड करेंगे, और इस जॉब में आपका वर्क होगा, टास्क मिलेगा आपको, और आपको जो बड़े बड़े होटलें होती हैं उनको रिव्यू रेटिंग देना होगा। और इसमें और भी बहुत सी कैटेगरी हैं, जैसे कि कुछ लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग के नाम पर स्कैम कर लेते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया में जो है किसी के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलोअर्स बढ़ाने, मतलब अलग अलग तरीके का मकसद एक होता है सिर्फ स्कैम करना। लेकिन इसके जो कैटेगरी हैं बहुत अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर जो टेलीग्राम है इसको तो बैन कर देना चाहिए, क्योंकि लोग टेलीग्राम के चक्कर में फंस कर अपना बहुत ज़्यादा जो है लॉस कर लेते हैं। आपको लगता है कि टेलीग्राम बंद हो जाने से जो है ये सिलसिला बंद हो जाएगा? कभी नहीं बंद हो सकता। सोशल मीडिया आई थिंक कभी नहीं बंद हो सकता। अगर एक भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का एक्टिव रहता है तो वहाँ से भी स्कैम हो सकता है, और लोग करते भी हैं, जो स्कैमर्स होते हैं करते भी हैं। और हमेशा याद रखें, जो स्कैमर्स होते हैं ये आम लोग नहीं होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। इनका एक टीम होता है, समूह होता है, और एक टीम वर्क में ये ऐसा स्कैम करते हैं, इतने बड़े काम को अंजाम देते हैं। तो अगर एग्जांपल के तौर पे हम बोले किसी के साथ टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम हो गया, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले मैसेज आएगा जहाँ पर आपको वर्क के लिए बोला जाएगा, वर्क फ्रॉम होम, और आपको टास्क दिया जाएगा, कुछ फ्री में पैसे दिए जाएंगे, आप लालच में आ जाओगे। देन उसके बाद आपको बोला जाएगा कि अब बारी है मर्चेंट टास्क। मर्चेंट टास्क यानी कि प्रीपेड टास्क। इसका मतलब ये होता है कि अब इस टास्क में आपको कुछ इन्वेस्ट करना होगा, और बदले में आपको बोनस और आपको कुछ परसेंटेज जो है आपको मिलेगा प्रॉफिट। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 2000, 1500, 1300 ऐसे आपको प्रॉफिट होगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी इस लालच में पड़ सकता है,
और क्यों पड़ेगा? क्योंकि पहले उसे कुछ फ्री टास्क करके कुछ पैसे मिले थे, तो उसका जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग होता है ना, अगर हमें कुछ भी हमारे सामने हो रहा हो, हमें लगे कि हमारे इसमें फ़ायदा है, तो हमारा दिमाग उस तरफ आकर्षित होता है, हमारा दिमाग वर्क करना बंद कर देता है और उस तरफ ही उसका ध्यान चल जाता है। तो बिल्कुल ऐसा यहाँ पर होता है। हमें फ्री में जो पैसे मिले होते हैं ना, सिर्फ हम उसके बारे में सोचते हैं कि हमें पैसे मिले हैं, और वो पैसे भी लेना भी बहुत डेंजर होता है। तो उस चक्कर में लोग क्या करते हैं कि पैसे मिले हैं, आगे भी हमको पैसा मिल सकता है, 1000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं, 2000 इन्वेस्ट कर देते हैं, मिलता भी है बदले में 1000 के 1300 मिल जाएंगे, 1500 मिल जाएंगे। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप और पैसे इन्वेस्ट करो, 10,000 इन्वेस्ट करो, 20,000 इन्वेस्ट करो। अगर आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, आपको बोलेंगे कि आपको 30,000 रुपये मिलेगा, 10,000 प्रॉफिट मिलेगा। आप कर देते हो, क्योंकि पीछे भी आपको पैसे मिलते आए हैं। और जैसे ही आप ये बड़ा अमाउंट डालते हो ना, फिर आपको वो लोग कोई ना कोई आप में गलती निकाल देते हैं, और गलती निकालने के बाद आपको बोलते हैं कि अब आप यहाँ पर एक गलती कर चुके हो और आपको इतने रुपए और पे करने पड़ेंगे, आपका अकाउंट जो है फ्रीज हो गया है। अब इस चक्कर में आप सोचोगे कि इस अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए आपको इतने पैसे देने होंगे, और आप डर जाते हो कि मेरा 20,000 फंस गया और मुझे कैसे भी इसको रिकवर कराना है, और पैसे इन्वेस्ट करते हो 30,000 रुपये। 30,000 दिए, 50,000 का डिमांड होगा, लाख रुपये का डिमांड होगा, डिमांड होता रहेगा, बदले में आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। और तब तक डिमांड होगा जब तक आपका अकाउंट ना खाली हो जाए, आप बर्बाद ना हो जाओ, आपका प्रॉपर्टी नहीं बिक जाए। बहुत से केसेस में देखा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं, वो लोग मुझे बताते हैं कि सर मैंने अपना ज़मीन बेच दिया, मैंने अपना घर बेच दिया, मैंने 20 लाख का लोन लिया है इनको पैसे देने के लिए, ताकि मेरा पैसा रिकवर हो सके। लेकिन पैसा रिकवर नहीं होता। जो स्कैमर आपके साथ स्कैम कर रहा है वो आपको पैसे क्यों देगा? आप खुद सोचो। आपको अवॉइड करना है ऐसे चीज़ों को, अवेयर रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी काम करने से पहले आपको सर्च करना चाहिए, जो आप लोग नहीं करते हो। हर एक इंसान को, कोई भी इंसान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, और ये जो फ्रॉड होता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है। इसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। पुलिस वाले भी नहीं बचे ऐसे फ्रॉड, ऐसे स्कैमर के चुंगल से। पुलिस वाले, डिफेंस के लोग, पैरामेट्रिक फोर्सेस, लेफ्टिनेंट तक का मैसेज मुझे आया है, पुलिस ऑफिसर्स का मैसेज आता है कि बेचारे फंस जाते हैं वो लोग भी, कि सर हम भी फंस गए ऐसे चक्करों में। तो कोई नहीं बचता है, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही इसके शिकार होते हैं। अनपढ़ लोगों को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती, और अनपढ़ लोगों को शॉर्टकट में पैसे नहीं कमाने होते हैं। ये पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम एक ही दिन में करोड़पति बन जाए, एक ही रात में हमारे पास सब कुछ हो जो हम चाहते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, मेहनत करना पड़ता है। तो जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो पैसा, आपको बोला जाता है कि आप अगेन एंड अगेन पैसे देते रहो, आप देते जाते हो, फंसते जाते हो। जैसे ही आपको कुछ पता लगे कि ऐसा हो रहा है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं, तुरंत सर्च करो। आजकल गूगल है, आजकल यूट्यूब है, बहुत से माध्यम हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप सर्च कर सकते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, और आप वहाँ से बच सकते हो, सर्च करके एक्शन ले सकते हो। अब एक्शन क्या लेना होता है आप लोगों को? जैसे ही आपको पता लगे कि भाई मैं फंस गया हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, चाहे वो फ्रॉड किसी भी तरीके का हो, तो आपको बिना देरी के 1930 पर कॉल करना है और अपना कंप्लेंट रजिस्टर करवाना है। या फिर आप साइबर पोर्टल पे, जो गवर्नमेंट का साइबर हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर, या फिर आप ऑनलाइन भी जो है साइबर पोर्टल पे अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो, या फिर डायरेक्टली पुलिस से भी मिल सकते हो। साइबर पुलिस से जाकर आप मिलकर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हो तो साइबर पुलिस क्या करती है, आपके कंप्लेंट बेस पे जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किए होते हैं स्कैमर को, उस ट्रांजैक्शन को आप देते हो, फिल करते हो, तो पुलिस उस पर एक्शन लेती है। पुलिस तुरंत बैंक को मेल करती है, जिस बैंक में आपका पैसा गया होता है, और उस बैंक को मेल करके और आपका अमाउंट होल्ड कराने की कोशिश करती है। अब होल्ड कराने का जो कोशिश है, इसी वजह से पैसे आते हैं। तो साइबर पुलिस का क्या होता है कि आपके कंप्लेंट बेस पे अकाउंट को फ्रीज कराएगी, ताकि अमाउंट जो है स्टक हो जाए, होल्ड हो जाए, और अमाउंट फ्लो होकर वो किसी दूसरे या तीसरे अकाउंट में ना जा पाए, ताकि आसानी से पैसे को रिकवर कराया जा सके। क्योंकि होता ये है, जितने भी आपको अकाउंट मिलते हैं पैसे देने के लिए स्कैमर की तरफ से, वो हर एक अकाउंट किसी विक्टिम का होता है, या फिर किसी ऐसे पर्सन का होता है जो अपना अकाउंट रेंट पर दिए होते हैं कुछ पैसे के लालच में, और बाद में फंसते भी वही लोग हैं। आपको पहले भी स्टार्टिंग बताया था कि स्कैमर कभी भी अपना फेस, डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट कभी यूज नहीं करता। ये दूसरों के बैंक अकाउंट या फिर डॉक्यूमेंट्स के सहारे या अपना ये जो स्कैम को अंजाम देते हैं। और आप हमेशा याद रखें, बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैंने तो पैसे कमा लिए स्कैमर से, मैंने तो 150 कमा लिया, मैं 1000 रुपये कमा लिया हूँ स्कैमर से, मैं दिया नहीं हूँ बल्कि मैं कमाया हूँ। आप कमाए नहीं हो, बल्कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस रहे हो। कैसे फंस रहे हो? स्कैमर क्या करते हैं, छोटा अमाउंट लेने देने के लिए हमेशा विक्टिम को टारगेट करते हैं। जैसे कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, आप एक विक्टिम हो, वैसे ही आपके जैसे और भी विक्टिम होंगे। तो स्कैमर एक विक्टिम से दूसरे विक्टिम के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे,
तो अगर आपके अकाउंट में 150, 200, 500, 1000, 2000 कितने भी पैसे आए हो, वो स्कैमर अपने अकाउंट से नहीं देता है, वो किसी विक्टिम के अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफ़र करवाता है। और जब वो पैसा आपके अकाउंट में आता है, और जैसे कि आप एक विक्टिम हो, आपके साथ फ्रॉड होता है, तो जाहिर सी बात है आप कंप्लेंट करते हो ताकि आपका अमाउंट जो है होल्ड हो सके और रिकवर कराया जा सके। वैसे ही जो विक्टिम होगा, जिसने आपके अकाउंट में पैसे सेंड किए होंगे स्कैमर के कहने पर, जाहिर सी बात है अगर वो भी आपके खिलाफ कंप्लेंट करता है तो आपका अकाउंट भी फ्रीज होगा, और आपके अकाउंट से जितने अकाउंट में पैसे जाएंगे उस अकाउंट को भी पुलिस नंबर ऑफ लेयर्स अकाउंट फ्रीज कर देती है कंप्लेंट बेसिस पे। तो आप लोगों को ऐसे चीज़ों से अवेयर रहना है। अगर आपको पैसे मिलते भी हैं ना स्कैमर की तरफ से, तो आपको अवॉइड करना है। जिस अकाउंट में आपने पैसे लिए हैं उस अकाउंट से किसी को भी आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करोगे, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके मोहल्ले का हो, आपके सोसाइटी का हो, आपके फैमिली का हो, कोई भी पर्सन हो, आप लोगों को उस अकाउंट से बिल्कुल भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करने हैं। जो भी पैसे आपके अकाउंट में होंगे उस पैसे को आप एटीएम के थ्रू निकाल लो, कैश करा लो, या फिर बैंक में जाकर पासबुक के थ्रू पैसे को निकाल लो, ताकि आप लोग सेफ रह सको। और आप कोशिश करना कि उस अकाउंट में ज़्यादा अमाउंट मत रखना, क्योंकि अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो आपका अमाउंट जो है स्टक हो जाएगा, आप कभी निकाल नहीं पाओगे। और सबसे रिस्की चीज़ ये होता है कि अगर लाइफ में कभी भी ऑनलाइन फाइनेंशियली फ्रॉड होता है और आपके खिलाफ कंप्लेंट होता है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का ये कंप्लेंट होता है। फाइनेंशियली कंप्लेंट जो होता है, केस इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होता है। तो ऐसे चीज़ों से अवेयर रहना है, सावधान रहना है। अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ रिकवरी की तरफ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप कंप्लेंट करते हो, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, साइबर पुलिस आपके अमाउंट को होल्ड कराती है। अब होता ये है, जितने भी आपके पास अकाउंट्स आते हैं, ये सब अकाउंट जो होता है ये रेंटेड अकाउंट होता है, और हर अकाउंट का लोकेशन डिफरेंट होता है। तो पुलिस वालों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हर जगह अलग अलग स्टेट में जाकर, अलग अलग लोकेशन पर जाकर अमाउंट को जो है होल्ड कराया जाए या फिर कार्रवाई किया जाए, जो स्कैमर्स हैं उनको पकड़ा जाए। ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइबर पुलिस एक ही बार में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होते हैं कंप्लेंट लिस्ट में डाला गया होता है, तमाम ट्रांजैक्शन को बैंक को मेल करके और उस अकाउंट को फ्रीज करा देती है, ताकि आपका अमाउंट होल्ड हो सके और उसको ईजिली जो है रिकवर कराया जा सके। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि सर अगर मेरा अमाउंट होल्ड ही ना हो, अगर स्कैमर पैसे निकाल लें तो क्या होगा। तो देखिए, होल्ड हो या ना हो ये अलग मुद्दा है, लेकिन अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो फ्रंट सबसे पहले आपको जो वर्क करना है कंप्लेंट करना, चाहे कुछ भी हो, होल्ड हो या ना हो। अब देखो होता ही है, जो स्कैमर होते हैं अपना अकाउंट तो यूज़ करते नहीं है, किसी दूसरे का अकाउंट होता है, रेंटेड अकाउंट, लोग से झूठ बोल कर अकाउंट रेंट पर लेते हैं। तो स्कैमर को तो पता लग जाएगा कि इस अकाउंट के खिलाफ कंप्लेंट हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल मालिक है, जो रियल में उस अकाउंट का मालिक है, अकाउंट होल्डर है, उसको तो स्कैमर कभी नहीं बताएगा, और वो कभी ना कभी फ्यूचर में उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन करेगा, और उस ट्रांजैक्शन की वजह से ये जो अकाउंट है उसका फ्रीज तो हुआ ही होगा, अमाउंट होल्ड हो जाएगा। तो आप लोगों को कंप्लेंट करना चाहिए, ये ना सोचकर कि अगर स्कैमर पैसे निकाल लिया हो तो क्या होगा। अगर आप साइबर पुलिस के पास जाते हो तो साइबर पुलिस भी आपको ये बात ज़रूर बोलेगी कि आप वेट करो, अगर आपने कंप्लेंट किया है, अगर आपका अमाउंट होल्ड नहीं हुआ है तो आपको अमाउंट होल्ड होने का वेट करना चाहिए। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है, लोग पूछते हैं कि सर मेरा अमाउंट तो बहुत टाइम हो गया, होल्ड हुआ ही नहीं, मैं 2 महीने से वेट कर रहा हूँ, मैं 3 महीने से वेट कर रहा हूँ। देखो होता ये है, साइबर पुलिस तो अपना पूरा फोकस करती है। साइबर पुलिस के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, अमाउंट होल्ड होना। अमाउंट होल्ड होने के बाद ही पैसे को रिकवर करा सकती है। और अगर आपका अमाउंट होल्ड नहीं होता है तो इसमें भी कुछ रीज़न होते हैं। इसमें सबसे मेन रीज़न ये होता है कि साइबर पुलिस क्या करती है, बैंक को मेल करके अमाउंट जो है होल्ड कराती है, अकाउंट फ्रीज करा के। लेकिन कितनी बार होता है कि मेल के बाद भी बैंक एक्शन नहीं लेती, और कुछ बैंक जल्दी वर्क करती है, कुछ देर से वर्क करती है। तो हमें सबसे पहले पता करना ये होगा, साइबर पुलिस के पास जाकर अकाउंट का डिटेल्स लेना होगा कि किस अकाउंट में कितना बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो अमाउंट जो है होल्ड क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अमाउंट अगर आपका होल्ड नहीं हो रहा है, यानी कि बैलेंस होने के बाद भी अमाउंट होल्ड नहीं हो रहा है, यानी कि बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं किया, फिर आप दोबारा अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी कि पुलिस ऑफिसर को बोलकर, जो आपका केस देख रहे हैं, आप दोबारा मेल करवाओगे उनको, और मेल करवा कर दोबारा बोलोगे कि आप लोग एक्शन लो, और बैंक फिर उस पर एक्शन लेती है, अमाउंट होल्ड होता है। और अगर सब कुछ हो जाने के बाद अकाउंट ही खाली है, पैसे नहीं हो, स्कैमर ने पैसे निकाल लिए हो, तो आपको कुछ टाइम वेट करना चाहिए ट्रांजैक्शन होने का, और ज़रूर वेट करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और हमेशा याद रखें, बहुत से प्लेटफॉर्म पे लोग बोलते हैं कि हम आपका पैसे रिकवर करा देंगे, हम आपका अमाउंट रिकवर करा देंगे, लेकिन आप हमेशा ज़िंदगी में याद रखना, आपका अमाउंट कोई भी रिकवर नहीं करा सकता, सिर्फ और सिर्फ साइबर पुलिस ही रिकवर करा सकती है। अगर रिकवरी के नाम पर कोई आपसे ऐसा बोल रहा है, डैट मीन्स वो भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, स्कैम कर सकता है। और ऐसा होता है, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैंने रिकवरी के लिए ऐसे एजेंट को मैंने हायर किया हुआ था सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, बट
उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, स्कैम कर लिया। तो ऐसे लोगों से अवेयर रहना है जो लोग रिकवरी के नाम पर भी आपको बोलते हैं कि हम आपका पैसा दिला देंगे। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको स्टेप बता सकता हूँ, प्रोसेस बता सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो है सब कुछ होने के बाद, अमाउंट होल्ड होने के बाद, सिर्फ साइबर पुलिस के पास अथॉरिटी होता है आपके अमाउंट को आपके अकाउंट में डालने का। और इसके लिए सब कुछ हो जाने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो करना होगा, और ये वर्क है कोर्ट ऑर्डर। जब आपका अमाउंट पूरा तरीके से होल्ड हो जाता है, फिर आपको साइबर पुलिस स्टेशन जाकर अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बोलना है कि मुझे ये अमाउंट अपने अकाउंट में लीज करवाना है। आपको जो आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे आपको स्पेशल बोलेंगे कि आप कोर्ट ऑर्डर लेकर आओ। अब कोर्ट ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्कैम अमाउंट है। कोई भी बैंक ऐसे फ्रॉडेस्ट अमाउंट को किसी विक्टिम के अकाउंट में डायरेक्टली नहीं डाल सकती जब तक उसको कोर्ट का ऑर्डर ना मिले। तो आपको कोर्ट ऑर्डर लेना होगा, और कोर्ट ऑर्डर लेने के लिए आपको एक वकील हायर करना पड़ेगा। आप अपने शहर में किसी भी कचहरी में या फिर कोर्ट में जाकर आप वकील हायर कर सकते हैं। आप फाइल रेडी करा सकते हैं। फाइल रेडी करा के आप जो है आगे फाइल भेजोगे, आपको कोर्ट ऑर्डर मिलेगा। कोर्ट ऑर्डर जो है साइबर पुलिस को मेल किया जाएगा, साइबर पुलिस आगे बैंक को देगी, बैंक वेरिफिकेशन करने के बाद अमाउंट को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। सबसे अहम जो क्वेश्चन होता है लोगों का कि सर मैं कोर्ट ऑर्डर कैसे लूँ, क्या कोर्ट ऑर्डर के लिए मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा? तो आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, आपको जस्ट एक वकील हायर करना पड़ेगा। वकील को उसकी फ़ीस देनी होगी, जो भी है 1000, 1500, 2000 हर एक सिटी के हिसाब से जो फीस होता है वो आपको कन्वेंस करना पड़ेगा। आप कितने में किसी वकील को हायर कर पाते हैं, कितने से जो भी है, जो मिनिमम प्राइस होता है, कोशिश करें कम से कम रेट में वकील हायर हो जाए, आपका काम ईजिली हो जाए। तो आप लोग कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी कोई भी अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप लोग एक्शन ज़रूर लें। विदाउट एक्शन कुछ नहीं हो सकता, और बिना देरी के एक्शन लें। कोई भी, सिर्फ फ्रॉड ही नहीं, अगर आप लाइफ में कोई भी वर्क कर रहे हो तो वर्क करने से पहले आप लोग एक बार सर्च करो कि जो आप काम करने जा रहे हो क्या ये सिक्योर है, क्या मैं इसमें सेफ़ हूँ। अगर नहीं, डाउट हो, तो आप तुरंत सोशल मीडिया पे या फिर किसी दूसरे इंसान से जो कि बहुत समझदार हो, आप सलाह ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, सर्च कर सकते हो, और उसके बाद ही आप एक्शन लो। अगर आपको अपना अमाउंट सेफ़ रखना है, खुद को सेफ़ रखना है, अपनी फैमिली को सेफ़ रखना है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जिन भाइयों के साथ, बहनों के साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, वो लोग अवेयर रह सकें और अमाउंट रिकवर कराने का जो प्रोसेस है उनको पता लग सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।